एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ और 30 साल से तारा हूँ और सबसे प्यारा हूँ, राज दुलारा हूँ। कासिम के अब्बू के खौफ की वजह से इकट्ठे होते हैं, जैसे लोग मंडी में जाकर बकरे खरीदते हैं। रो रहे हैं जरदारी साहब। गनीमत इकट्ठा हो जाता है तो उसके हिस्सों के ऊपर लड़ाई हो जाती है। कासिम के अब्बू की रिजीम चेंज हो गई ना। सही है साराना साहब, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम नून लीग का ले रहे हैं, शिकवे शिकायत फिर किसी और से कर रहे हैं। यही शिकवे शिकायत MQM कर रही है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं विफाक में नहीं मिल रही। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बड़ा आइडियल इत्तेहाद था, अगर मजीद भी मौका मिले तो अगले इंतखाबात में भी हम साथ खड़े हों, जबकि पीपल्स पार्टी का स्टैंस आपके सामने है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब एकदम से लग रहा था कि जरदारी साहब ही सारी गेम कर रहे हैं, जरदारी साहब इन हैं, और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी ये फरमाते थे कि बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और हम इनके साथ चल रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहाद है। तो फिर एकदम से इतनी शिकवे शिकायत इन्होंने अपने दिल में दबा के रखे थे, वो क्यों सामने आने लग गया है साराना साहब? ये कह रहा था कि जब वो कोई ग्रुप वारदात डालता है तो वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब वो माले गनीमत इकट्ठा हो जाता है तो उसके हिस्सों के ऊपर लड़ाई हो जाती है। अमूमन अक्सर यही देखने में आया है। तो अब भी यही हुआ है कि कासिम के अब्बू के ऊपर बिल्कुल ठीक है, राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को क्यों हटाया गया और उन्हें क्यों भेजा गया, तो उसके बाद रिजीम चेंज की गई, तो फिर उसके बाद भी कासिम के अब्बू की रिजीम चेंज हो गई ना। तो ये सिलसिला कोई रुका नहीं है, तो चल रहा है मुसलसल। और जिस तरह चेंज हुई वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। यही आज जो रो रहे हैं जरदारी साहब, इन्हीं के सिंध हाउस के अंदर तो सारे जोड़ तोड़ हुए, पैसे दिए गए, लिए गए। अरकान असेंबली को जो है वो इस तरह खरीदा गया जैसे लोग मंडी में जाकर बकरे खरीदते हैं। तो उसके बाद तो शायद उनको ये थी कि जरा पंजाब में उनकी वापसी होगी, लेकिन असल बात ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ मुफादात या कासिम के अब्बू के खौफ की वजह से इकट्ठे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी असल शक्ल में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जरदारी साहब को पता है उनके साथ पंजाब में हाथ हो गया और KPK में भी हाथ हो गया, तो वो तिल मिला रहे हैं। अब उन्होंने वही हरबा इस्तेमाल किया है गुड कॉप बैड कॉप का, जो नवाज शरीफ साहब करते हैं कि खुद वो बड़े बैड कॉप होते हैं और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ और 30 साल से तारा हूँ और सबसे प्यारा हूँ, राज दुलारा हूँ। कासिम के अब्बू के खौफ की वजह से इकट्ठे होते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरे अब्बू ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं, नहीं तो वो हाथ खुल गए तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हालांकि इतनी उनकी नाजुक कलैयां हैं, उससे वो बेचारे क्या किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में ख्वाहिशों पे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी है और लोगों की डिमांड के ऊपर उन्हें खेलने की गुंजाइश मिलनी है, तो ये जमहूरियत का ड्रामा, ये सब कुछ क्या है? अगर ये तय है, वो आज नून लीग का देखे ना उनका खौफ, उनका नहीं हम किसी और को नहीं कह रहे, हम तो नून लीग को कह रहे हैं कि वो हमें प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। यानी क्या पंजाबी का मुहावरा है, यहाँ पे राना साहब भी हैं और मयाज खान साहब भी हैं, इनकी पंजाबी मुझसे बहुत अच्छी है कि पता नहीं की रोना यारा नू लै लै के पता नहीं तेरा ना किदा ना भैणा दा ना के लै लै ना भरावां दे राणा साहब, हाँ लै लै ना भरावां दे। थैंक यू याद भाई। तो वो कर रहे हैं, रो वो किसी और के लिए रहे हैं, नाम वो किसी और का ले रहे हैं। उनमें चूंकि जरूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी का नाम ले सकें तो नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरी बात पहले दिन से यही है कि ये जमहूरियत का ढकोसला बंद करें आप। ये जो आप जमहूरियत के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसे बंद करें। जब इससे बखरे ही करने हैं और ये तय करना है कि सिंध पीपल्स पार्टी को मिलना है, पंजाब नून लीग को मिलना है और विफाक में मखलूत हुकूमत बननी है, अगर ये तय ही करना है और तय ही कहीं होना है, तो फिर अवाम को वोट के नाम पे अब बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ये नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो और ये करो और वो करो, तो लोगों को बेवकूफ बना के और खामोशी से बाजवा को, जिसके खिलाफ आज उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ है बाजवा साहब की, तो उनको तो खुद एक्सटेंशन का वोट नवाज शरीफ ने लंदन से दिया। वो मजबूर किया गया था शायद जी। दुआ छोटी सी बात करनी है। सही है जी, आपकी तो ऑडियो में इशू आ गया है साथ चेयर गवीरिया बनते हैं अंदर से, ये जो है ये राम राम जपना पराया माल अपना वाले इनकी आदत है। जी आमिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं?
वो पंजाबी की मिसालें दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, बस सिंपल सी बात है कि शराकत हमेशा बुरे वक्त में अच्छी चलती है और जब अच्छा वक्त आता है तो अपना अपना काम होता है। सही है, वही मसला तो फिर फायदे उठाने का है। ऐसा फिर मसला माले गनीमत का है जो माले गनीमत पे लड़ाई है और कुछ नहीं है जी। बात से दुआ बुनियादी बात यह है कि दुनिया में पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से एजेंट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है वो इस चीज़ पे होती है कि जी मैं चूँकि एजेंट नंबर 1 मुझे होना चाहिए, ये दूसरा एजेंट नंबर 1 ना बने। क्या सब ठीक रहे हैं, मुझे कोई भी इनमें से वो झूठा नहीं लग रहा। जब बिलावल साहब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो जमात इस्लामी के हाफिज नईम कह रहे थे कराची में कि वो जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ था क्या उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो भी ठीक कह रहे थे क्योंकि उस वक्त बिलावल साहब को वो चाहिए था, मेयर चाहिए था कराची का और वो विन विन पोजीशन थी। उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए थी, दूसरों के लिए नहीं थी, एमकेएम के लिए भी नहीं थी। वो इसलिए खप डाल रहे हैं और बाकी भी जो मामला चल रहे हैं तासुर तो बिल्कुल यही बनाया जा रहा है और शायद इसीलिए बनाया जा रहा है कि लोगों को यकीन आ जाए ना। आपको पता है हमारे यहाँ मसला ही होता है कि वो जिस घोड़े पे वो आपको शक हो ना कि हार जाएगा, उस पे लोग शर्त नहीं लगाते, वो जीतने वाले घोड़े पे शर्त लोग लगाना चाह रहे होते हैं। बहरहाल ये ख्याल अच्छा है कि पीटीए ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छा ख्याल है। ये तो जब इलेक्शंस होंगे, वोटर्स निकलेंगे, फिर पता चलेगा। वो तासुर इसलिए भी मुझे ठीक लगता है कि आप ज़रा ये ये जो फिरोजपुर रोड है लाहौर की, मैं एक मिसाल दूंगा, आप मॉल टाउन से ज़रा नहर की तरफ आते हुए 2 आपको बैनर्स नज़र आते हैं वहाँ वज़ीर आज़म रोज़गार स्कीम के, वो ऑफिशियल लगे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और उस पर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। गोया शहबाज शरीफ साहब आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, मतलब वो किसी की जो निगरान सेटअप है उसमें भी किसी की जरूरत नहीं हुई क्योंकि मॉल टाउन ज़ाहिर इलाका ही उनका है कि वहाँ से वो उतरवा दिए जाएं। वो भी ज़ाहिर लोगों को लगता होगा कि गवर्नमेंट उन्हीं की है। फिर वो जो हम ख्याल कैबिनेट में शामिल हो गए, वो जो बहुत क्लोज रहे थे उनके, उससे और ज़्यादा इसको तक़वियत मिलती है। सही है। ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि कल को फिर ये मखलूत हुकूमत बना रहे हो। मैं ये भी आपको मजे की बात, हाँ, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं हमारे अपने हैं, अपनों से शिकायत, जाहिर है शिकायत अल्टीमेट करके एक दूसरे को वो चौराहों में नंगा करके उसके बाद फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। नहीं, फिर ये मुल्क और कौम के मफाद में इकट्ठा बैठेंगे, अपने मफाद में ये कभी इकट्ठा नहीं बैठते, ये ज़हन में रखिएगा। जहां मुल्क और कौम का मतलब सारा टाइम बाहर गुजार देंगे, लेकिन जैसी खदमत करने का मौका मिलेगा फौरन आएंगे, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने करनी है आपकी खदमत है। मतलब वो मरियम साहबा कह रही हैं कि जी वो स्लूए